आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। हम आज आपको तालीमी शोबे के प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आम तलबा में ये बात पाई जाती है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अब नए निज़ाम के हिसाब से फार्मेसी आ गया है, कई एक BDS के कोर्सेज़ आ गए हैं। इसके बावजूद भी ज़्यादातर रुझान जो है इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की तरफ जाता है। हर कॉलेज की पहली पेशकश ये होती है कि आप जीट का एग्ज़ाम दें या फिर नीट का एग्ज़ाम दें या एमसेट का दें। जब तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए पहली पहल की जाती है। तो दूसरी तरफ जो है चार्टेड अकाउंटेंट और फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तरफ भी मुतवज्जह किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर तादाद इंजीनियर्स और भी फार्मेसी और डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बताइए, या तेलंगाना की अगर हम बात लें तो तकरीबन इंजीनियर्स की तादाद जो है काफ़ी हद तक बढ़ के हज़ारों में जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो है उनके पास कोई खातिर ख्वाह जॉब्स नहीं है। लिहाजा कई बच्चे जो है, लड़के तलबा जो है बाहर प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कमाने के नाम पर जा रहे हैं। तो वहीं पर एक नया ट्रेंड पैदा हुआ है कि जितने डॉक्टर्स हैं, बी फार्मेसी हैं, इंजीनियर्स हैं, ये जो है लॉ सेट देने के लिए रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। और तकरीबन दरखास्तें जो है लॉ सेट के लिए दी गई है। 6,897 इंजीनियर्स जो है अब अपना एप्लीकेशन लॉ सेट देने के लिए दाखिल किए हैं। ग्रेजुएट्स की क्वालिफाइड के लिए 515 उम्मीदवार हैं, लेते हैं एडमिशन, से लॉ करना चाहते हैं। वैसे की तादाद जो है 512 की है। लेकिन प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बी फार्मेसी के तलबा की तादाद ज़्यादा है, जो लॉ सेट करते हुए चैम्बर्स में बैठकर अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। मेन अपने प्रोफेशनल से हटकर वकला की सफ़ों में आना चाह रहे हैं, वकला की, जिसमें ख़वातीन की तादाद बड़ी हद तक नज़र आ रही है कोर्ट के अंदर। तो अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। लॉ सेट के 3 साल और 5 साल कोर्सेज के लिए जो है प्रोफेशनल अफराद का दाखिला ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लॉ कॉलेजेस में भी इजाफा हो सकता है। जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजेस का इजाफा तेलंगाना में का रुझान बढ़ते जा रहा है। अब हर जूनियर और डिग्री कॉलेज के बाद वो लॉ कॉलेज की तरफ जाएंगे। चंद साल के बाद, यानी कि आइंदा 5 सालों में आप देख सकते हैं कि लॉ कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस के फारिगुल तहसीन तकरीबन वकला आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, क्लाइंट्स कम नज़र आएंगे। नाज़रीन, इसकी ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल 2024 में जो एप्लीकेशन दाखिल किए गए थे, जो अहलियत के लिए शरीक हुए थे, उसमें तकरीबन 7,111 जो है इंजीनियर्स थे। और 3 साल कोर्सेज के लिए तो 5,372 जो है रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे और 4,485 क्वालिफाइड हुए। इसमें 109 डॉक्टर्स ने दरखास्तें दाखिल की थी। यानी कि आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप लॉ सेट तेलंगाना के लिए। अब के 31,132 उम्मीदवारों ने अब तक का रजिस्ट्रेशन करवाया है। और 500 रुपये और 1,000 रुपये देरीना फीस के साथ दरख्वास्त बेतरतीब 10 मई और 15 मई तक दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्तें 2,000 रुपये और 4,000 रुपये देरीना के फीस के साथ बिला तरतीब 20 और 25 मई तक दाखिल की जा सकती है। यानी कि इस तारीखों में रुझान को देखते हुए तारीखों में इजाफा किया गया है, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस लॉ सेट के अंदर शरीक हो रहे हैं। तो उन्हें 500 और 1,000 रुपये देरीना फीस के साथ जो है 15 मई तक दाखिल की जा सकती हैं।